नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोशन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 में कल की डेट में काफ़ी ज़्यादा लोगों का पीएफ मैच पर आप में से पेमेंट जो है कि जारी हो गया। वहाँ पर बहुत लोगों का पेमेंट शो होने लगा है। उसके पहले भी काफ़ी लोग, काफ़ी ओबीसी के छात्र हैं, जनरल के छात्र हैं जिनका पैसा शो हुआ है, लेकिन उनको एक जो कांस्टेंट सवाल आप लोगों का लगातार मेरे तक आ रहा है, काफ़ी लोगों का कमेंट सेक्शन में भी सवाल आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से काफ़ी लोग रीच आउट कर रहे हो। एक सवाल जो है जो सब लोगों के मन में आ रहा है कि पीएफएमएस पर जो पैसा शो होने लग गया वो खाते में कितने दिन में आएगा। ये एक जो बड़ा सवाल है, आप लोग लगातार पूछ रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो पीएफएमएस पे स्टेटस दिख रहे हैं, आप लोगों को जिनका पेमेंट दिख गया है, जिनका अलग अलग स्टेटस दिख रहा है, हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर पूरा जो टॉपिक होगा आप लोग का कि पीएफएमएस पर पेमेंट कैसे जारी होती है, कितने दिन लगेगा, किसका कितने दिन लगता है, क्या होता है, पूरा मतलब अलग अलग टाइप के मैंने आप लोग के स्टेटस ले लिए हैं। सारे के ऊपर इस वीडियो के अंदर हम लोग लाइन से बात करेंगे और पूरा आपको जो है कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी पेमेंट कितने दिन में आता है, क्या सीन है, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो वीडियो देखो इंपॉर्टेंट होने वाली, वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना, सारी चीज़ें समझना, सारी तारीख समझना, सारा दिन समझना, जो जो भी आपको जानना होगा। तो उसके लिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उससे पहले वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। देखो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कोई और नहीं देने वाला, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं, आखिर पीएफ में से बैंक में आने में कितना टाइम लगता है। देखो सबसे पहले तो आपको स्टेजेस समझने पड़ेंगे, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस को क्लियर करने के बाद ही आपका पेमेंट आता है। सबसे पहला जो स्टेज होता है आप लोग का जो है कि जो भी ये आपको एनपीसीआई वाला वैलिडेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो वो सबका हो जाता है क्योंकि अभी आपका सबका मैप रहता है, तो वो हो जाता है, पहला स्टेज होता है। दूसरा होता है आपका पेमेंट जारी होना, मतलब यहाँ पर आप जब पेमेंट देखने लगते हो, जैसे अभी आप जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, जैसे अभी ये देखो इस तरीके से मैं इसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका अमाउंट शो हो गया, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब तीसरा और चौथा जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें कौन सी होती हैं, वहाँ पर यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो आपका एजेंसी के द्वारा अप्रूवल होता है ये वाला, और दूसरी चीज़ होती है जो है कि जो ट्रेजरी होते हैं उनका साइन। इसके बिना आप लोगों को पेमेंट नहीं आता, और ये सब लाइन से होता है। मतलब आपका सभी लोग का देखो 2-3 तक तो कंप्लीट है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी भी है यहाँ पर, बहुत लोग का, सबका ही है ऑलमोस्ट। तो एजेंसी जब अप्रूव करती है तो जो चौथा और आखिरी स्टेप क्या होता है, देखो आपका जब अप्रूव हो जाता है, पेमेंट अप्रूव हो जाती है, तो ट्रेजरी क्या होते हैं, ट्रेजरी होते हैं जो फाइनल जो है कि आपका अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। मतलब वो लोग एक तरीके से आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, उनको उनकी तरफ से कंफर्मेशन होता है कि हाँ इनका अमाउंट आप भेज सकते हैं। ट्रेजरी का काम होता है वो आप पैसे का पूरा देखते हैं, जो उनको बोलते हैं ट्रेजरर। तो ट्रेजरर का काम होता है वो लोग जो है कि इसको साइन करके आपकी फाइल आखिर में जो सबसे लास्ट स्टेज होता है, जो यहाँ पर आप देखते हो ना ये पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर, तो उनके साइन के बिना पेमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर आप देखते हो कि आपका सब कुछ हो गया, अप्रूव्ड बाय एजेंसी है, वैलिडेटेड भी हो गया, आपका अमाउंट भी जारी हो गया, लेकिन एक चीज़ पेंडिंग पड़ी है, पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। तो बिना इसके जो है कि जब तक आपका जो है कि ट्रेजरी से साइन नहीं हो जाता, मतलब ट्रेजर जब तक साइन नहीं करेगा तब तक पेमेंट नहीं होगा। तो ये वाला आप कितने दिन लगता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोग के मन में आ रहा होगा, आखिर में ये कितने दिन लगता है। देखो इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना। अभी आप देखो यहाँ फाइल स्टेटस क्या है, पेंडिंग एट पीएफ में दिख रहा है, पेमेंट भी पेंडिंग दिख रहा है। जब तक ये आपका ट्रेजरी का साइन नहीं हो जाएगा, ट्रेजरर का साइन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ से ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जैसे ये साइन होगा उसी के 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे जो है कि आपके खाते में आ जाएगा। ये मैं आपको अलग अलग स्टेटस भी दिखा के ये चीज़ आपको समझाऊंगा। अभी देखिए, देखो जो जितने लोग अभी कल जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे तो अभी क्या दिख रहा है, यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है। तो देखो अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिख रहा है तो अभी एक स्टेप ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, और यहाँ देखोगा ट्रेजरी साइन में एनए पड़ा हुआ है, तो एक स्टेप ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक स्टेप ये पड़ा हुआ है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जब तक ये नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं आएगा। अब इसमें टाइम लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 1 दिन लग सकता है, 5 दिन लग सकते हैं, 7 दिन लग सकते हैं। इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कल की डेट में बहुत सारे लोगों का एक साथ जो है कि एक स्टेटस हुआ है, वो है जो है कि ट्रेजरर का साइन पेंडिंग। जैसे ये वाला स्टेटस देखोगे तो कल की डेट में इस तरीके से बहुत लोगों का हुआ है। अमाउंट जारी हुआ है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर हो गया 10 मार्च की डेट में। तो ऐसे में देखो क्या होगा, चांसेस हाई है कि आपकी एक साथ सभी लोग जिन लोगों का कल जारी हुआ है उन लोगों का जो है कि ट्रेजरर के पास जाएगा और वो साइन करके एक साथ आप लोगों का पेमेंट रिलीज कर देंगे। अब टाइम कितना लगता है, आपको एक दो स्टेटस भी दिखा देता हूँ। जैसे देखोगे इनका, देखोगे मैं आपको देखो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ डेट वेरी करती है। देखोगे इनका वैलिडेशन हुआ 23 फरवरी को, यहाँ देखिए 23 फरवरी को वैलिडेशन हुआ है, 24 फरवरी को एजेंसी द्वारा अप्रूव हुआ, 24 फरवरी को ट्रेजरी से भी साइन हो गया है। ट्रेजरी साइन 24 को हुआ है, लेकिन जो बैंक में भेजा गया पैसा 28 को भेजा गया, मतलब 4 दिन बाद, मतलब 3 दिन का और समय लग गया है। इस हिसाब से आप डेट का अंदाजा लगा सकते हो, अलग अलग होती है। अब देखो यहाँ पर एक नीचे आपको रेड में आ गया, तो मैं इस पर भी बात थोड़ा सा कर लेता हूँ। बहुत लोगों का ऐसे रिजेक्ट भी हो रहा है, यहाँ पर पेमेंट फेल हो जा रहा है डीबीएफएल करके। देखो ये कारण तभी होता है जब आपका बैंक खाते में कोई ना कोई दिक्कत होती है, तभी होता है मोस्टली। अब बैंक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, बैंक से रिलेटेड होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है इन सब में होता है एनपीसीआई। एनपीसीआई आपके खाते में होना चाहिए,
और वो एक्टिव होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया भी था, वो एक्टिव होना चाहिए। ये तो हो गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। कई लोगों का होता है ना, बैंक अकाउंट ही मतलब इनएक्टिव हो गया, काफ़ी टाइम से आपने लेन देन नहीं किया हो, तो बैंक का कोई लफड़ा हो या माइनस में, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं जो बैंक खाते में आप लोग की दिक्कत होती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये पेमेंट आपका फेल हो जाएगा, DBFL या कुछ इस तरीके के कारण दिखा दिया जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए जो मैंने दोनों चीज़ें बताई उसका आपको ध्यान रख के बैंक अकाउंट एक्टिव रखना है, NPCI एक्टिव रखनी है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपको ये मैंने एक आइडिया दे दिया। देखो इसमें जो है कि कितने दिन का टाइम लगा था, ट्रेजरी साइन होने के 3 दिन बाद इनका पैसा जो है कि कोशिश किया गया था बैंक में भेजने का, हालांकि इनका पेमेंट फेल हो गया था। अभी देखो यहाँ पर ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैक्सिमम लोगों का, जितने लोगों का 10 मार्च को हुआ सेम सबका है कि यहाँ पर अप्रूव्ड बाय एजेंसी दिख रहा है, और यहाँ ट्रेजरी साइन सिग्नेचर जो है कि जो भी है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है सेम डे पे हो जाना चाहिए था, या अगले दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, पर अब ये मैक्सिमम चल सकते हो कि 1 वीक से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा खाते में आपके पैसा आने से। एक वीक या 2 वीक, मतलब 2 वीक सॉरी, 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा। अब एक और मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो तो इसमें देखोगे तो पेमेंट सक्सेस भी हुआ है। देखो 25 फरवरी को वैलिडेट हुआ था, 27 को एजेंसी द्वारा अप्रूवल हुआ था, 27 को ट्रेजरी द्वारा साइन भी हुआ था, और आप देखो तो 28 को खाते में भी पैसा आ गया था। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये फिक्स डेट नहीं होती है। अब देखो उनके डिपेंड करता है कि ट्रेजरर के द्वारा साइन कब कराया जाता है। जैसे देखो जो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना, वो यही वाला होता है। ट्रेजरर का साइन मतलब होता है कि आपका पेमेंट अप्रूव होना। जैसे जो अमाउंट आपको भी दिख रहा होगा, आपका जो है PF पर अमाउंट देख रहे हो, मान लो 8,000 दिख रहा है, तो ये 8,000 अमाउंट जो है जो अप्रूव करते हैं ना, उनको हम लोग ट्रेजरर बोलते हैं। जिनका जो है कि जिनका काम होता है वो पैसे का जो है कि पूरा जो है कि देखभाल करते हैं, उन्हीं का जो है फाइनल इस पर डिसीजन होता है कि हाँ उन्होंने अगर अप्रूव कर दिया कि हाँ इनको 8,000 भेज दिया जाए, तो उनका जो है कि सरकार का जो बजट होता है उस खाते में से आपका पैसा जो है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसमें बैंक खाते में ट्रेजरर साइन होने के बाद 1 से 2 दिन का समय लगता है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो 27 को ट्रेजरर साइन हुआ था और 28 को जो है कि खाते में पैसा आ गया था। अब मैं ये चीज़ें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको आइडिया लग जाएगा जिनका PFS और पेमेंट अभी दिखा रहा है कि उसमें कितना कितना समय लग सकता है। इसलिए मैं अलग अलग आपको स्टेटस दिखा के ये चीज़ें आपको जो है कि समझा दे रहा हूँ। देखो इस पर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ, अभी मैंने आपको बताया भी कि जितने लोगों का 10 मार्च को दिखा रहा है सेम है। देखो ये मैं आपको इसलिए अलग अलग स्टेटस दिखा रहा हूँ क्योंकि कल की डेट में बहुत ज़्यादा लोगों का पेमेंट जारी हुआ है। देखो जैसे इनका देखोगे तो 4 मार्च को वैलिडेट हुआ और अप्रूव्ड बाय एजेंसी 10 मार्च को, और अमाउंट भी जो कि ऊपर आप देख सकते हो अमाउंट भी जारी कर दिया गया 53,484 रुपये। पेमेंट यहाँ पर आप देखो पेंडिंग एट PFMS दिखा रहा है। PFMS और पेंडिंग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी ट्रेजरर का साइन पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे ही वो हो जाएगा आप देखोगे तो पेमेंट जो है पेंडिंग आपका बैंक पे दिखाने लगेगा। यहाँ पर आपको जो पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है वो लिखेगा पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, ऐसा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लिख को आ जाएगा। तो ये यहाँ पर सभी में देखोगे आप मोस्टली जिनका भी कल जारी हुआ सभी का जो है कि ट्रेजरी सिग्नेचर के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है। मतलब जो ट्रेजरर हैं जिनके द्वारा पेमेंट फाइल होती है, फाइनल जो जारी करते हैं, उनके स्टेज पर जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। सारे आपको जितने भी स्टेटस अब मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सब में सेम चीज़ है। एक और चीज़ देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था PFS के स्टेटस पर ही बात करेंगे, उसमें एक और जो है कि कॉमन चीज़ है जो कि मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। अभी क्या हो रहा है, आप में से बहुत सारे लोग जो है कि वहाँ पर जब आप PFS पर स्टेटस देखने जाते हो 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है पेमेंट का और दूसरा आता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन का। तो अभी बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस आप में से बहुत सारे लोग मुझे भेज के जो है कि इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हो सर इसमें क्या होगा। देखो बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस किसी काम का नहीं है, आपको जो पेमेंट वाला ऑप्शन होता है उसी को सिलेक्टेड रहने देना है। आप जब टेलीग्राम चैनल पर जाते हो वहाँ से लिंक मैंने जो दे रखी है उस पर क्लिक करते हो तो जो बाय डिफॉल्ट पेज रहता है उसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, पेमेंट वाले ऑप्शन पर रहने देना है। उसमें अगर आपका अमाउंट दिख रहा है तो वही स्टेटस काम का है। बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस किसी भी काम का नहीं है, वो स्टेटस उसका पहले काम था, अभी उसका कोई भी काम नहीं है। तो वो वाला स्टेटस आप लोग उसको देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पेमेंट वाला देखिए, अगर अमाउंट दिख रहा है तो उस पर चीज़ें समझिए कितने दिन में लगेगा, और अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है तो अभी आपका पेमेंट नहीं लगा है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब देखो मैं एक और आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा बैंक रिसीव कितने दिन में हुआ था। देखो एक स्टेटस, ये देखो मैं अलग अलग स्टेटस इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए चीज़ों की। देखो इनका 28 फरवरी को वैलिडेशन हुआ था, 3 मार्च को एजेंसी द्वारा अप्रूवल हुआ था, 3 मार्च को ट्रेजरी ने भी साइन कर दिया था। मतलब सेम दोनों चीज़ें, एजेंसी वाला साइन और ट्रेजरर वाला साइन दोनों एक डेट पे हो गया था। लेकिन बैंक में पैसा कब आया था, यहाँ देखिए 3 दिन बाद 7 मार्च को पैसा आया था। तो देखो ये मैं अलग अलग इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो लगेगा अमाउंट जारी होने के बाद वो लगता है 5 से 6 दिन का। इसीलिए आपको 1 वीक का टाइम मैंने मैक्सिमम लोगों को वहाँ पर बता रखा है। आप जितने लोगों से भी पूछोगे, जितने भी आप कमेंट का मैंने रिप्लाई किया, सबको मैंने आपको 1 वीक बताता हूँ मैक्सिमम कि 7 से 8 दिन का समय लगता है, क्योंकि आप जोड़ भी सकते हो। देखो यहाँ पर कि 3 मार्च को अप्रूवल एजेंसी हुआ था और 7 मार्च को खाते में जो है कि पैसा इनका जो है कि भेजा जा चुका था। इस तरीके से लिख के आता है, अगर आपका अकाउंट में पैसा आता है तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेस लिख के आ जाता है और ये सब ग्रीन में आपका दिखने लगता है। तो ऐसे में आपका जो है कि पैसा भेजा जा चुका है, ये चीज़ होती है। तो ये आपने पूरे स्टेटस देख लिए, मैंने आपको सारा डेट वाइज आपको बता दिया कि कितने टाइम लगते हैं। तो मैं इसीलिए बता रहा था कि आपको जो है कि चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे हैं
कि अमाउंट तो आपका पीएफएस पर दिखते हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन खाते में पैसा नहीं आया। तो वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपका ट्रेजरी साइन हो गया, सब कुछ हो गया है। देखो अब मैं यहाँ पर एक बार समराइज़ करता हूँ क्या क्या बताया मैंने, कि पहले तो पेमेंट के 2-3 स्टेप होते हैं। पहला तो आपका पेमेंट जारी हो जाता है, उसके बाद जो है कि एजेंसी के द्वारा साइन होता है, ट्रेजरर के द्वारा साइन होता है। ये 3 चीज़ें जो है कि होती हैं। पहला होता है एजेंसी के द्वारा और दूसरा होता है ट्रेजरर। ट्रेजरर वाला मतलब फाइनल जो पेमेंट जो है कि आपका फाइनल करते हैं कि अब पैसा भेज दिया जाए। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। पेमेंट जारी होने के बाद एजेंसी और ट्रेजरर में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम केस में हुआ है कि जब एजेंसी वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हो अंडर प्रोसेसिंग, ये जब साइन हो जाता है, ट्रेजरर भी एक साथ ही हो जाता है, उससे 1-2 दिन का गैप लगता है। ट्रेजरर के साइन होने के बाद 3 से 4 दिन का समय लगेगा आपके खाते में आने में मैक्सिमम केसेस में, नहीं तो 1 दिन में भी आ सकता है, लेकिन आप 3 से 4 दिन का टाइम मान के चल सकते हो। मतलब आप टोटल मान सकते हो जब आपका अमाउंट जारी हुआ उससे 7 से 8 दिन का समय लगेगा आपके खाते में जो है कि पैसा आने में। जितने मैंने स्टेटस दिखाया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए आपको अलग अलग स्टेटस में मैं आपको दिखा दे रहा था, जिससे आपको खुद ही चीज़ें समझ में आ जाए कि हाँ इनके केस में तो इतने दिन लगे थे, तो आप उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा। इसका कोई एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता आपको, कि कोई भी आपको ऐसे आके कुछ भी बता दे कि इतने दिन लगेगा, तो कोई फिक्स डेट नहीं होती इन चीज़ों की। इसीलिए मैं आपको अलग अलग स्टेटस वाइज इन चीज़ों को मैंने समझा दिया। तो देखो जितने लोगों को पेमेंट कल जारी हुआ, लोग कमेंट में एक बार कंफर्म कर दें अपना कोर्स कैटेगरी, इससे जो है कि दूसरों की हेल्प हो जाती है। आपको नीचे कमेंट में क्या क्या लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा कोर्स, आपकी कैटेगरी कौन सी है, और आपका ईयर भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि आपका फ्रेश है या रिन्यूअल है। इससे जो है कि दूसरों को आइडिया लग जाएगा कि कौन से कैटेगरी का आ रहा है, कौन से कोर्स का आ रहा है। हालांकि अभी ओबीसी, जनरल और एससी कैटेगरी का ही आया है, माइनॉरिटी का अभी तक मैंने एक भी केस नहीं देखा है। तो माइनॉरिटी वाले छात्र परेशान ना हो, आपका अपना बजट है, ये मत सोचो कि आप दूसरों का पैसा आ रहा है आपका नहीं आएगा, आपका भी आएगा। अभी टाइम बचा हुआ है, मार्च एंड में ही मैक्सिमम लोगों का पैसा आता है, तो हर बार का ये उसी टाइम पर आएगा, तो इससे पहले का आप परेशान होने लगो, इसलिए चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपका पीएफएस वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहाँ सवाल कर सकते हो। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप एक दूसरे की हेल्प करो, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आप हो चुके हो, 27-28 लोग हैं, तो एक दूसरे के वहाँ पर हेल्प आप लोग करते हो, अच्छा लगता है देख के। तो एक दूसरे को वहाँ पर भी हेल्प करने के लिए, जानने के लिए आप जुड़ भी सकते हो। सभी की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। सो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।